Good morning, everyone. Myself, Pradeep Sharma, Assistant Professor in Aman Balla Group of Institute, Kotli, Pathankot. Today, my topic is milling machine. Today, my topic is milling machine. So, first, we will start our introduction about milling machine. That is introduction. Milling is the process of machining flat, curved, or irregular surfaces by feeding the workpiece against a rotating cutter containing a number of cutting edges. मिलिंग क्या एक प्रोसेस है किसका मशीनिंग फ्लैट कर्व्ड और इरेगुलर सर्फेस का जिसमें फीडिंग की जाती है वर्क पीस की किसके अगेंस्ट रोटेटिंग कटर के जिसमें नंबर ऑफ कटिंग एजेस हमें मिलते हैं द यूजुअल मिल consists basically a motor driven spindle which mounts and revolves the milling cutter and a reciprocating adjustable worktable which mounts the feed and workpiece. ये क्या कंसिस्ट करता है कि मोटर की ड्रिवन कैसी है माउंट्स कर रही है रिवॉल्व कर रही है किसके अराउंड मिलिंग कटर के और रेसिप्रोकेटिंग क्या है इसके अंदर वर्क टेबल है जो एडजस्टेबल है जो माउंट करता है और फीड करता है वर्क पीस को these are basically classified into two types that is vertical or horizontal these machines are also classified as knee type milling machine so next is what do you mean by milling है क्या it is the process of producing flat and complex shapes ये प्रोसेस है जिसमें हमें मिलते हैं फ्लैट और कॉम्प्लेक्स शेप विद द यूज़ ऑफ मल्टी टूथ कटिंग टूल जिसमें हमें यूज़ किया जाता है मल्टी टूथ कटिंग टूल जिसको मिलिंग कटर बोलते हैं एंड द कटिंग एजेस आर कॉल्ड टीथ और कटिंग एजेस को क्या बोला जाता है कटिंग टीथ द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड द कटिंग टूल इज़ परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फीड जो एक्सिस रोटेशन की हैं और कटिंग टूल की वो क्या है परपेंडिकुलर है किसके डायरेक्शन ऑफ फीड के आइदर चाहे वो पैरेलल हो परपेंडिकुलर हो या मशीन सरफेस के हो द मशीन टूल्स दैट ट्रेडिशनली परफॉर्म दिस ऑपरेशन जो मशीन टूल है वो ऑपरेशन करता है इस ऑपरेशन को उसको हम क्या बोलते हैं मिलिंग मशीन milling machine is interrupted cutting operation in which the teeth of the milling cutter enter and exits the work during each revolution milling क्या है एक interrupted cutting operation है जिसके अंदर टीथ ऑफ द मिलिंग कटर क्या करते हैं एंटर करते हैं और एग्जिट करते हैं वर्क के अंदर जब वो हर एक रोटेशन अपनी कंप्लीट करते हैं The interrupted cutting action subjects the teeth of cycle of impact force and thermal shock on every rotation. कटिंग एक्शन क्या करता है सब्जेक्ट्स करता है टीथ ऑफ द साइकिल ऑफ इम्पैक्ट फोर्स का और थर्मल शॉक का ऑन एवरी रोटेशन पर नेक्स्ट इज व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मिलिंग मशीन इट इज़ ऑफ टू टाइप्स दैट इज़ डाउन क्लाइंबिंग और first one is down climbing or second one is up climbing down climbing is also known as down milling is also known as climb milling or up milling is known as conventional milling in down milling when the cutter rotation is in the same direction as the motion of the workpiece being fed इसके अंदर क्या है कि कटर की जो रोटेशन है वो सेम डायरेक्शन में होती है जिस तरफ को वर्क का पीस होता है और अप मिलिंग में क्या है जहाँ पे वर्क पीस क्या है इज़ मूविंग टूवर्ड्स द कटर क्या है वो मूव करेगा टूवर्ड्स द कटर अपोजिंग द कटर डायरेक्शन seen in the slides diagram of down milling or up milling very clearly seen that the directions of cutting edge takes full thickness
in down climbing or in up climbing the direction of cutting force. Next is, what is the comparison between up and down milling? Down milling, the cutting force is directed into the work table, which allows thinner work parts to be machined, better surfaces obtained. इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि कटिंग फोर्स जो है वो डायरेक्टेड होती है वर्क टेबल के, विच अलाउज थिनर वर्क पार्ट्स टू बी मशीन्ड, इसके अंदर बेटर सरफेस में मिलती है ऑब्टेन, बट द स्ट्रेस लोड ऑन द टीथ इज अब्रप्ट विच मे डैमेज द कटर. नेक्स्ट इज अप मिलिंग. अप मिलिंग, द कटिंग फोर्स टेंड्स टू लिफ्ट द वर्क पीस. The work conditions for the cutter are more favorable because the cutter does not start to cut when it contact at zero. इसमें क्या है, वर्क कंडीशन जो होती है कटर की वो फेवरेबल होती है. क्यों? क्योंकि जो कटर है वो स्टार्ट नहीं होता कट करने के लिए व्हेन इट मेक्स कॉन्टैक्ट, जब वो कॉन्टैक्ट पे होता है. नेक्स्ट इज, व्हाट आर द डिफरेंट ऑपरेशन यूज्ड इन मिलिंग ऑपरेशंस. Milling of flat surfaces. First is peripheral milling. Peripheral milling is also called plane milling. फर्स्ट टाइप जो मिलिंग ऑपरेशंस के अंदर बताई गई है वो कौन सी है, पेरिफेरल मिलिंग. और पेरिफेरल मिलिंग को हम प्लेन मिलिंग भी बोलते हैं. द एक्सिस ऑफ द कटर इज पैरेलल टू द सरफेस. इसके अंदर क्या होता है, जो एक्सिस होती हैं कटर की वो पैरेलल होती है सरफेस की, बीइंग मशीन्ड एंड द ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड बाय कटिंग एजेस. और इसमें क्या होता है कि जो कटिंग होती है ऑपरेशंस की वो कटिंग एजेस भी होती है, लेकिन इसके आउटसाइड ऑफ द पेरिफेरी ऑफ द कटर. द प्राइमरी मोशन इज द रोटेशन ऑफ द कटर. वो क्या है, कटर ऑफ द रोटेशन होता है. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ पेरिफेरल मिलिंग. टाइप्स में क्या क्या बताया गया है. फर्स्ट इज स्लैब मिलिंग. द बेसिक फॉर्म ऑफ पेरिफेरल मिलिंग in which the cutter width extends beyond the workpiece on both sides. टाइप्स में पेरिफेरल मिलिंग में फर्स्ट टाइप बताई गई है स्लैब मिलिंग. स्लैब मिलिंग में क्या बताया गया है कि एक बेसिक फॉर्म है पेरिफेरल मिलिंग की, जिसके अंदर क्या होता है कटर की विड्थ जो होती है वो एक्सटेंड करती है, मतलब बढ़ती है किसके, बियॉन्ड द वर्कपीस के पीछे, ऑन बोथ साइड, दोनों साइड. सेकेंड टाइप इज स्लॉटिंग. Slotting milling is also called slotting milling, in which the width of the cutter usually called slaughter. जिसके अंदर क्या होता है कि जो विड्थ होती है कटर की वो क्या यूज़ होती है, स्लॉटर यूज़ होती है, और वो कम होती है किसकी, लेस होती है किससे, वर्क पीस की विड्थ से. नेक्स्ट इज स्ट्रैडल. स्ट्रैडल मिलिंग, इट इज़ दैट मिलिंग इन विच इज सेम एज साइड मिलिंग. ये क्या है, सेम है किसकी, साइड मिलिंग की तरह, जिसमें कटिंग की जो टेक प्लेस होती है वो बोथ द साइड्स ऑफ द वर्क होती है. इन स्ट्रैडल मिलिंग, टू स्लॉटर्स माउंटेड ऑन द आर्बर वर्क टुगेदर. स्ट्रैडल मिलिंग में करता है दो स्लॉटर्स होते हैं, माउंटेड होते हैं किस पे, आर्बर वर्क के टुगेदर की. वेन द स्लॉटर इज़ वेरी थिन, जब स्लॉटर जो है वो बहुत ज़्यादा थिन होता है, द ऑपरेशन कॉल्ड स्लिटिंग. उस ऑपरेशन को क्या हम बोलते हैं, स्लिटिंग बोलते हैं. इट कैन बी यूज्ड टू मिल नैरो स्लॉट्स. इनको यूज़ किया जाता है नैरो स्लॉट्स के लिए, और टू कट ए वर्क पार्ट, और वर्क पार्ट कट करने के लिए दो पार्ट. नैरोर देन द स्लॉटर. स्लिटिंग कटर क्या है, नैरो है किसके, स्लॉटर थे, एंड हैज़ टीथ ओनली ऑन द पेरिफेरी, और क्या है उसमें टीथ होते हैं पेरिफेरी में. नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं कि एडवांटेजेस कौन कौन सी हैं पेरिफेरल की, फिगर में बताया गया है. फर्स्ट जो है फिगर में बताया गया है कि वर्क पार्ट कैसे है, उसमें डायरेक्शन कैसे है फोर्स की, प्राइमरी मोशन की डायरेक्शन क्या है, कटर किस डायरेक्शन में है, और कितनी डेप्थ पे कटर लगाया हुआ है.
सेकंड फिगर में स्लॉटर मशीन बताई गई है। स्लॉटर में बताया गया है कि स्लॉटर कैसे रेवोल्यूशन रोटेट करता है। और थर्ड फिगर में बताया गया है दो तरह के स्लॉटर्स हैं। और लास्ट फिगर जो है वो स्लेटर की बताई गई है। नेक्स्ट इज़ फेस मिलिंग। फेस मिलिंग में क्या बताया गया है? इन फेस मिलिंग कटर इज परपेंडिकुलर टू द मशीन सर्फेस। फेस मिलिंग में क्या होता है कि जो कटर होता है वो परपेंडिकुलर होता है किसके? मशीन सरफेस के। द कटर एक्सिस इज वर्टिकल। इसमें क्या होता है? कटर की एक्सिस वर्टिकल होती हैं। बट इन द न्यूअर CNC मशीन इट इज़ ऑफन इज हॉरिजॉन्टल। ये क्या है? हॉरिजॉन्टल है। इन फेस मिलिंग मशीनिंग इज़ परफॉर्म्ड बाय टीथ। मशीनिंग क्या परफॉर्म की थी? टीथ के ऊपर, ऑन बोथ एंड्स के ऊपर एंड पेरिफेरी ऑफ द फेस मिलिंग कटर। इट इज़ यूजुअली अप्लाइड और फॉर रफ मशीनिंग ऑफ लार्ज सर्फेस। इनको यूजली अप्लाइड किया जाता है रफ मशीनिंग ऑफ लार्ज सर्फेसिस के। सरफेस फिनिश इज वर्स। सरफेस फिनिश क्या होती है? इसमें वर्स होती है देन द पेरिफेरल मिलिंग से। एंड फीड मार्क्स आर इनएविटेबल। और फीड मार्क्स होते हैं इसमें इनएविटेबल होते हैं। वन एडवांटेज ऑफ फेस मिलिंग इज़ द हाई प्रोडक्शन रेट। एक एडवांटेज क्या है इसकी फेस मिलिंग की कि इसमें प्रोडक्शन रेट जो है वो हाई होता है। बिकॉज द कटर डायमीटर इज़ लार्ज। कटर डायमीटर जो डायमीटर होता है वो लार्ज होता है। नेक्स्ट बताया गया है, नेक्स्ट इज फेस मिलिंग। Face milling, you see very clearly in the diagram that